अक्षय के बॉक्स खोलते ही उसमें से बहुत गंदी बदबू आने लगती है, जैसे किसी मरे हुए जानवर की बॉडी से सड़ने की बदबू आती है। कुछ ही पलों में वो बदबू सभी तरफ फैल जाती है। उस बॉक्स के अंदर एक मरा हुआ कुत्ता था। ये कोई ऐसा वैसा नहीं, अंजलि का पेट डॉग जिम्मी था। जिम्मी, तुम्हें क्या हो गया बच्चे? तुम्हारे साथ ये किसने किया? क्या हुआ अंजलि? क्या ये डॉग तुम्हारा है? हाँ, ये बस एक डॉग नहीं, मेरे फैमिली मेंबर में से एक था। ये 10 साल से मेरे साथ था। पता नहीं किसी को इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इतना घटिया काम कोई क्यों करेगा? अंजलि रो मत, ये काम जिसने भी किया है उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। मुझे तो पहले से शक हो गया था जब तू इस गांव में कुरियर के लिए आया। अभी यहाँ पोस्ट भी नहीं आते और तू कुरियर लेकर आ गया। अब सच सच बता, तुझे किसने भेजा है? वरना मेरा तुझसे वादा है, तू अपनी जिंदगी भर पछताएगा कि तू यहाँ क्यों आया। सर, मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैं बस डिलीवरी किंग कंपनी का एक डिलीवरी बॉय हूँ। हमारा इन कुरियर से कोई लेना देना नहीं होता। हमें बस डिलीवरी का एड्रेस और रिसीव करने वालों की डिटेल्स दी जाती है। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप कंपनी में कॉल करके पूछ सकते हैं। अब प्लीज मुझे जाने दीजिए सर। अक्षय, मुझे भी लगता है ये सच बोल रहा है। इसे जाने दो और ये बॉक्स बंद कर दो। हम कोई अच्छी सी जगह देखकर इसे दफना देंगे। लेकिन अंजलि, मेरी बात मानो अक्षय। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इतना कहकर उस कुरियर बॉय ने अपना बैग लटकाया और वहां से चला गया। इतने में देव भी नीचे गार्डन में आ गया। अक्षय और अंजलि को एक साथ देखकर देव उनके पास आया। क्या हो रहा है अक्षय? अंजलि, तुम भी यहाँ? और ये बॉक्स? मुझे नहीं पता था यहाँ भी कुरियर सर्विस अवेलेबल है। अंजलि, क्या ऑर्डर किया है? कोई ड्रेस है क्या? अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर झुकाए नीचे देखती रही। क्या हुआ अंजलि? कोई प्रॉब्लम है क्या? इसी बीच अक्षय उस बॉक्स को खोल देता है। बॉक्स खुलते ही फिर से वो बदबू सब तरफ फैल जाती है। देव अपने पॉकेट से रुमाल निकालता है और अपनी नाक ढक लेता है। अंजलि, क्या ये जिमी है? ये सब कैसे हुआ अंजलि? पता नहीं देव, किसी ने जिम्मी की बॉडी कुरियर में भेजी है। लेकिन ऐसा काम कर कौन सकता है? पता नहीं देव, कोई ऐसा क्यों करेगा? जिम्मी को मारकर किसी को क्या मिलेगा? और फिर उसकी बॉडी को कोरियर करने का क्या मतलब है? उसका पता हम लगा लेंगे अंजलि। पहले हमें जिमी की बॉडी को कहीं दफना देना चाहिए। हाँ देव, हम तुमसे पूछने के लिए ही रुके थे। हमें इसे कहाँ दफनाना चाहिए? पैलेस के पीछे कुछ फूलों के पौधे लगे हुए हैं। मेरे ख्याल से हमें जिमी को वहीं दफना देना चाहिए। अक्षय उस बॉक्स को उठाकर देव और अंजलि के साथ पैलेस के पीछे चले जाते हैं। वो बॉक्स को नीचे जमीन पर रखता है। देव और अक्षय फावड़े से वहां एक गड्ढा खोदने लगते हैं। अक्षय, जिमी को बॉक्स से बाहर निकालो। अक्षय जिम्मी की बॉडी को उस बॉक्स से बाहर निकालता है और उस गड्ढे में रख देता है। बॉक्स में जिम्मी की बॉडी के नीचे एक लेटर रखा हुआ था। अंजलि उस लेटर को उठाती है और पढ़ने लगती है। उम्मीद है तुम्हें मेरा ये तोहफा पसंद आया होगा। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो तुम्हें ऐसे कई तोहफे मिलेंगे। पहले मैं सिर्फ तुम लोगों को मारना चाहती थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया। अब मैं भी तुम लोगों से वो सब छीन लूंगी जो तुम्हारे करीब थे। ये तो बस एक कुत्ता है। तुम्हारे भाई विक्की को भी मैं देख चुकी हूँ। बारी बारी से सबका यही हाल होगा। अक्षय और शुभम के घर वाले भी नहीं बचेंगे। अब तुम लोग
ऐसे तोहफों की आदत डाल लो, तुम्हारी प्यारी वृंदा। देव, देखो इसमें क्या लिखा है। ये वृंदा का काम है। वो मेरे भाई को भी मार देगी देव, विकी को भी मार देगी। हमें जल्दी कुछ करना होगा। वो मेरे घर वालों के बारे में भी जानती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे वृंदा से नहीं उलझना चाहिए था। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तो जोखिम में डाल सकता हूँ, लेकिन अपने घर वालों को खतरे में नहीं डाल सकता। तुम लोग परेशान मत हो, हम किसी के परिवार को कुछ नहीं होने देंगे। देव, मेरे पापा घर में अकेले रहते हैं। मैं उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। पापा को कुछ नहीं होगा ना देव? अक्षय की बात सुनकर देव गहरी सोच में पड़ जाता है। देव अपना बचपन याद करने लगता है, जब उसके पिता जिंदा थे और वो उनके साथ हवेली में रहता था। देव, तुम अब तक तैयार नहीं हुए। हमें देर हो रही है बेटा। अगर हम जल्दी नहीं निकले तो हमारे पहुंचने से पहले ही पूजा शुरू हो जाएगी। हाँ बाबा, मैं बस तैयार हो गया। देखो ना माँ मेरे बाल नहीं बना रही। क्यों कल्याणी, तुम देव के बाल क्यों नहीं बना रही? जानती नहीं आज देव को पूजा में जाना है? हाँ देव, मैं अभी तुम्हारे बाल बना देती हूँ। देव अपने बाबा के साथ साइकिल में बैठकर पूजा के लिए चला जाता है। देव, कहाँ खो गया? मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूँ। हाँ, तुम चिंता मत करो अक्षय। मैं जानता हूं एक बेटे के लिए पिता का प्यार कितना कीमती होता है और उस पिता को खोने का दर्द क्या होता है। मैं वो दर्द सह चुका हूं, लेकिन मैं तुम लोगों से वादा करता हूं, तुम में से कोई भी किसी अपने को नहीं खोएगा। देव, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें निखिल से बात करनी होगी। वो 3 दिनों से उस कमरे में बंद है। हो सकता है उसे वृंदा के बारे में कोई ऐसी चीज पता हो जिससे हम अनजान हैं। देव, अंजलि और अक्षय तीनों पैलेस के अंदर जाते हैं और उस रूम में जाते हैं जहां निखिल बंद था। तुम लोग आ गए। अब मैं और इस कमरे में नहीं रह सकता। चाहो तो मुझे पुलिस के हवाले कर दो या वृंदा के। मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मैं अब और यहाँ नहीं रह सकता। निखिल, अगर हमने तुम्हें बाहर निकाल दिया तो कहीं तुम फिर से हमें मारने की कोशिश तो नहीं करोगे? मेरा विश्वास करो देव, मैं कभी तुम लोगों को मारना नहीं चाहता था। वृंदा ने मुझे तुम्हारे खिलाफ उकसाया और मैंने उसके बहकावे में आकर वो सब किया। क्या तुम्हें वृंदा के बारे में कोई ऐसी बात पता है जिससे हमें उसकी अगली चाल का पता करने में मदद मिले? मुझे वृंदा के बारे में जितनी बातें पता है मैं तुम्हें सब बता दूंगा। हो सकता है कुछ तुम्हारे काम आ जाए। बस तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। देव, क्या तुम्हें भरोसा है निखिल सच कह रहा है? हाँ, मुझे लगता है निखिल सच कह रहा है। अब हम इसे और यहाँ कैद नहीं रख सकते। निखिल, जो कुछ भी पिछले दिनों हमारे बीच हुआ उसमें मेरी भी गलती थी। मुझे हमारे बारे में फैसला लेने से पहले थोड़ा और सोचना चाहिए था। मैंने जल्दबाजी में फैसला लिया। आई एम सॉरी निखिल, लेकिन जो भी हमारे बीच हुआ उसमें मेरी गलती थी। देव का इसमें कोई हाथ नहीं है। तुम प्लीज मेरी वजह से देव से अपनी दोस्ती मत तोड़ना। नहीं अंजलि, सारी गलती मेरी थी। भले ही वृंदा ने मुझे बहकाया, लेकिन मुझे उसकी बातों में नहीं आना चाहिए था। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अब कभी धोखा नहीं दूंगा, ना तुम्हें और ना देव को। देव निखिल को उस रूम से बाहर निकाल देता है। सॉरी निखिल, मैंने तुझे रूम में बंद रखा, लेकिन मुझे तब और कुछ नहीं सूझा। मैं समझ सकता हूँ देव। जाओ निखिल, अपने रूम में आराम करो। पिछले कई दिनों से तुमने ठीक से आराम नहीं किया। मैं जल्दी लंच रेडी करवाता हूँ।
निखिल अपने कमरे में चला जाता है। इन लोगों को लगता है कि ये मुझे सॉरी बोल देंगे और मैं सब कुछ भूलकर फिर इनके तलवे चाटूंगा। मुझे बस कुछ दिन और इंतजार करना होगा। एक बार इनका पूरा भरोसा जीत लूं, फिर सही मौका देखकर इन सबको खत्म कर दूंगा। थोड़ी देर बाद निखिल अपने रूम से बाहर निकलता है। अब मुझसे ये भूख और नहीं सहन हो रही। जाता हूं किचन में, जो रेडी हो गया होगा वही खा लूंगा। जैसे ही निखिल नीचे किचन की तरफ जाता है, उसे रास्ते में शुभम मिल जाता है। शुभम अब तक अपने रूम में सो रहा था। उसे नहीं पता था देव ने निखिल को बाहर निकाल दिया था। निखिल, तू फिर वहां से भागकर बाहर आ गया। मैं अब तुझे नहीं छोड़ूंगा।